ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 17वां अध्याय और 35वां श्लोक। महाराजा पृथु किस प्रकार से पृथ्वी पर कुपित हुए हम सुन रहे थे कि पृथ्वी जो है बहुत प्रशंसा कर रही हैं, पृथु महाराज की गुणगान कर रही हैं और भाव पैदा कर रही हैं अपने अंदर, क्योंकि उनसे बहुत बड़ा अपराध हो गया था। अपामुपस्थे मयि नाव्यवस्थिता प्रजाभाव नद्यरिरुक्षुषु किल सवीरमूर्ति समबुद्धराधरो यो माम पश्युग्रशरो जिंगाससी। हे भगवान, इस प्रकार आपने एक बार पृथ्वी से मेरा उद्धार किया, बार जल से मेरा उद्धार किया, जिससे आपका नाम धराधर अर्थात पृथ्वी को धारण करने वाला पड़ा। तो हम सुन रहे थे किस प्रकार से वरादेव ने किस प्रकार से पृथ्वी को जल से, गर्भ सागर के जल से पृथ्वी को बाहर निकाला। तो पृथ्वी याद दिला रही है कि तब भी आपने मेरी रक्षा करी थी, हाँ, तो आज क्यों नहीं करेंगे। तो भी आप इस समय महान वीर के रूप में अपने तीखे बाणों से मुझे मारने के लिए उद्यत हैं, किंतु मैं तो जल की नाव के सदृश हूँ जो प्रत्येक वस्तु को तैराए हुए हूँ। तो एक प्रकार से उनके अंदर थोड़ा सा हम चर्चा कर रहे थे कि ऐसा आदमी रिलेशनशिप को जागृत करता है। हाँ, हम सुन रहे थे कि चैतन्य चरितमृत में चांद काजी एक मुस्लिम काजी मतलब हो गया मजिस्ट्रेट। तो मजिस्ट्रेट था जिसने कि बड़ा मृदंग वगैरह तोड़ दिए, लोगों को संकीर्तन नहीं करने दिया, बोला आज के बाद कोई संकीर्तन कर देगा तो उसको मार दूंगा, ये और वो चला गया अपने घर। पीछे से चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात भगवान है, कृष्ण ही है, अपने साथ बहुत सारे अपने अनुयायियों को लेके मशालें लेके संकीर्तन करते हुए, जुलूस निकालते हुए उसके घर के आगे आ गए। वो बिल्कुल सक्का बक्का रह गया, घबरा गया। जब पीछे हजारों लाखों करोड़ों लोग आपके साथ में होंगे तो वो तो घबरा ही गया, क्या करेगी उसकी पुलिस। उसने बोला जाओ देखो, उसके लोगों ने कहा नहीं जाएंगे, हाँ बिल्कुल नहीं जाएंगे, हम लोग मारे जाएंगे। तो वो बाहर आया तो बोला अरे तुम आए हो निमाई, अरे तुम्हारे जो नाना है नीलांबर चक्रवर्ती वो मेरे गांव के ही हैं। इस प्रकार से हम तो चाचा, मैं तुम्हारा चाचा हुआ, तो रिश्तेदारी निभाने लगता था कि वो थोड़ा मामला ठंडा हो जाए। तो पृथ्वी भी कुछ इसी प्रकार से कर रही हैं। नूनम जनेरि हित मिश्रवराणा मस्वदिदेस्त तद गुण सर्ग मायया न ज्ञायते मोहित चित्त वर्तमभि स्तेभ्यो नमो वीरय सस्करेभ्य। हे भगवान, मैं भी आपकी त्रिगुणात्मक शक्ति से उत्पन्न हूँ, फलतः मैं आपकी गतिविधियों से भ्रमित हूँ। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी इस संसार के अंदर व्यक्ति है वो भगवान को समझ नहीं सकता है, क्योंकि वो माया शक्ति से प्रभावित है। त्रिगुणात्मक 3 गुणों वाली इस माया से हम सभी भ्रमित हैं वास्तव में। इसलिए संसारी व्यक्ति भगवान को समझ नहीं सकता है, वो कितना भी पढ़ाई लिखाई कर ले, रिसर्च कर ले। हाँ, ये तो भगवान ही साक्षात संसार में आते हैं, ज्ञान देते हैं, किसी को अपना शिष्य बनाते हैं, जैसे अर्जुन, हाँ, या जो भी भगवान ने शिष्य बनाए, और वो शिष्य परंपरा में आगे जाके नॉलेज देते हैं, ज्ञान देते हैं। जैसे कि षड गोस्वामी, हाँ, श्री रूप सनातन भट्ट, रघुनाथ जी, जीव गोपाल भट्टदास, रघुनाथ, ये 6 गोस्वामी लोग चैतन्य महाप्रभु ने शिष्य बनाए। ये शिष्य आगे जाके सब नॉलेज उन्होंने फैलाई संसार में, और इन्हीं के नाम से गोस्वामी कास्ट बन गई बाद में। दे वर द ओरिजिनल गोस्वामी, 6 गोस्वामीज ऑफ वृंदावन, बट बाद में इन गोस्वामी के कुछ कास्ट सिस्टम के हिसाब से बन गया, जो कि विकृत हो गया। हाँ, तो इस प्रकार से ज्ञान आगे आता है साक्षात भगवान से ही, क्योंकि भगवान इस 3 गुणों वाली माया से परे हैं। ही नोज एवरीथिंग, ओनली ही कैन बी द ओरिजिन, ही इज़ द ओरिजिनल गुरु वास्तव में। और इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु या बलराम जी के थ्रू ये ज्ञान आगे जाके संसारिक व्यक्तियों को मिलता है। दे आर एम्पावर्ड सोल्स लाइक षड गोस्वामीज, और ये एम्पावर्ड सोल्स ज्ञान को आगे बांटते हैं। इनकी क्या विशेषता है, क्या ये इंसान नहीं है, क्या ये भगवान है? ये भगवान नहीं है, लेकिन ये उस गुरु परंपरा को अपनाते हैं, उसमें शरणागति प्राप्त करते हैं जिसमें भगवान ने ज्ञान दिया था, राइट। तो गुरु परंपरा इस प्रकार से 4 है। जो इस्कॉन जिसके अंतर्गत आता है वो है ब्रह्म गौड़ीय परंपरा, जिसमें ब्रह्मा जी को भगवान ने ज्ञान दिया। ब्रह्मा जी बिकेम द डिसाइपल ऑफ कृष्ण, और उसके बाद धीरे धीरे नारद मुनि और फिर माधवाचार्य और फिर अल्टीमेटली षड गोस्वामी से आगे आया। तो ये लोग जो ज्ञान ले रहे हैं, ये ज्ञान इन 3 गुणों से, इन 3 माया शक्ति से प्रभावित नहीं है, क्योंकि ये भगवान से आ रहा है। अगर उसको एज इट इज़ आप समझते जाओगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।
लेकिन जो जगह जगह पर मशरूम की तरह गुरु उग जाते हैं, वो जो गुरु है उनकी नॉलेज 3 गुणों से प्रभावित रहती है, जो आज नहीं तो कल उनके प्रवचनों में कहीं कहीं झलकने लगती है। बड़े प्रभावित करने वाले व्यक्तित्व लगते हैं कई बार ये, लेकिन क्योंकि इनका ज्ञान गुरु परंपरा से नहीं आ रहा है, इसलिए भगवान से नहीं आ रहा है, इसलिए उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी जो आम आदमी नहीं समझ पाता है। इसलिए इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप गुरु परंपरा में ही जाएं, किसी एक व्यक्तित्व से बहुत ज़्यादा प्रभावित ना हो जाएं संसार में, जो कि गुरु परंपरा में नहीं आता है। तो इसलिए पृथ्वी कह रही है कि मैं भी आपको समझ नहीं पा रही हूँ, नहीं समझ सकती हूँ, कैसे मैं समझूँ, आप मुझे मारने को तैयार हैं आज, आपकी गतिविधियों से भ्रमित हूँ, क्योंकि मैं 3 गुणों के अंदर, मैं भी तो इस संसार पृथ्वी बनती है ना, पृथ्वी जलवायु का ये जो है 5 तत्व हैं, ये क्या है, ये सारी प्रकृति है, भगवान की एक्सटर्नल एनर्जी है, इट इज़ नॉट इंटरनल एनर्जी। तो इसलिए मैं भ्रमित हूँ। जब आपके भक्तों के कार्यकलाप समझ के परे है, आपके भक्तों के कार्यकलाप समझ में नहीं आते हैं, जैसे जड़ भरत, पता ही नहीं चल रहा क्या कर रहा है आदमी, ये पढ़ा लिखा है अनपढ़ है, ये है क्या। जड़ भरत एक बहुत महान भक्त हुए, जो इतने महान थे कि किसी की समझदारी वाली बात का जवाब ही नहीं देते थे। उनको लगा अगर पिताजी की बात का जवाब दूंगा तो पिताजी नौकरी पे लगा देंगे। पिताजी थे ब्राह्मण, पिताजी ने कहा गायत्री मंत्र पढ़, ये मंत्र पढ़, तू ब्रह्मचारी, वो क्या कहते हैं उसको, यजमान गिरी कर, हाँ मेरे सारे क्लाइंट तेरे क्लाइंट हो जाएंगे, तो ये काम कर ले, शादी ब्याह नामकरण दिस एंड दैट, मंत्र पढ़। वो मंत्र उसको सिखाते थे, ओम भूर्भुवः स्वाहा, वो मंत्र गलत बोल देता था, ओम भुर सुर, उनका ये पागल कहीं का, गधा कहीं का, उसको जवाब ही नहीं दे, जानता था कौन तो उससे शादी करे, कौन उसको नौकरी पे लगाए, सब उसको तिरस्कृत कर देते थे, निकाल देते थे। लेकिन वो अपना इस सब प्रोसेस से उसको क्या लाभ हुआ, उसको सारा का सारा समय मिला चिंतन करने का, श्रवण का, मन उसको समझ लीजिए जप करने का, जो भी वो करते रहे होंगे। उन्होंने संसारी चीज़ों में ध्यान ही नहीं लगा। कैसे समझें ऐसे आदमी को, पृथ्वी कह रही है बड़ा मुश्किल है ऐसे आदमी को समझना। भगवान के जो भक्त हैं समझ के परे हैं, प्रहलाद महाराज समझ के परे हैं। कोई मार रहा है तुमको, एक पागल हाथी के पैरों के नीचे कुचलने के लिए तुम्हें डाल दिया, सोचिए कितना भयानक सीन है। बट ये लड़का ऐसा है फिर भी नहीं बोल रहा है हिरण्यकशिपु की जय, बोला श्री विष्णु हरि हरि, यही सबको रक्षा करते हैं, यही सबको बल देते हैं। कैसे समझें इस पागल को, व्यक्ति को। बाप की बात मान ले, बच जाएगा मरने से। बैठा दिया उसको अग्नि के अंदर, आज भी हम होलिका मनाते हैं। कैसे समझें। तो कहने आपके भक्तों के जो कार्यकलाप है समझ के परे हैं। कितनी कथाएं हैं इसके ऊपर। तो फिर आपकी लीलाओं को कैसे समझे कोई, आपकी लीलाएं कैसे समझे, भक्तों की समझ नहीं आती है आपके कैसे समझें आपकी लीलाओं को, कि कैसे आपने केवल 7 वर्ष की आयु में एक गोवर्धन पर्वत को उठा लिया होगा। हाउ इट इज़ पॉसिबल। एक बालक कैसे गोवर्धन उठा सकता है, वो भी छोटी उंगली के नाखून से, नॉट पॉसिबल। इसलिए भगवान की लीलाएं भी अचिंत्य हैं, भगवान के भक्तों की लीलाएं भी अचिंत्य हैं। तो कह रही मैं कैसे समझूंगी, मुझे समझ नहीं आया ना कि आप कौन हो, मुझे पता नहीं चला कि आप संसार में आ गए हो। मैं तो अभी वेन के चक्कर में बैठी थी कि वेन दुष्ट आदमी था, वेन के बाद आप अचानक से कहाँ से आ गए पता नहीं। हाँ, अचानक से आप आ गए और अब नहीं समझ पाई आप भगवान हो। हाँ, जैसे एक बार यमुना जी नहीं समझ पाई थी कि बलराम स्वयं भगवान है। तो कह रही इस प्रकार प्रत्येक वस्तु विरोधी और आश्चर्यजनक लगती है, समझ नहीं आता क्या है। इसलिए भक्तों को समझने के लिए, गुरु को समझने के लिए, भगवान को समझने के लिए हमें शास्त्रों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए कहते हैं साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे युक्तस्य तथा भावित एव सद्भि किंतु प्रभोर्य प्रिय एवं तस्य, कि कृष्ण और गुरु में कोई अंतर नहीं है। हाँ, ऑल्दो गुरु जो है वो कृष्ण के सर्वेंट हैं, दास दासानुदास हैं, लेकिन उनकी पोजीशन वही है। ये कैसे समझा जाए, अगर नॉर्मल आँखों से देखेंगे तो ये समझा नहीं जा सकता है। इसलिए शास्त्रों की नज़र से देखेंगे तब हमें समझ में आएगा, अच्छा इसका ये मतलब है, अच्छा इसको ऐसे देखना है, इसको ऐसे समझना है। वैसे ही कृष्ण है, प्रभुपाद आगे बताएंगे कि कई बार कई लिखा होता है कि भगवान के विभिन्न रूप हैं, भगवान बहुत सारे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान बहुत सारे हैं, भगवान एक हैं, लेकिन वो अपने आप को कई भागों में डिवाइड कर लेते हैं, अपने एक्सटेंशन, अपने विस्तार बना लेते हैं। इस प्रकार समझना पड़ेगा। तो शास्त्रों को पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, नहीं तो सारे देवी देवताओं को भी भगवान मानेंगे, जैसे कि संसार में हो रहा है।
इसलिए भगवान को देखने के लिए, गुरु को देखने के लिए, वैष्णवों को देखने के लिए शास्त्रों की नज़र चाहिए। हरिदास ठाकुर जो थे एक मुस्लिम के यहाँ पर पैदा हुए थे। कई बार हम सोचते हैं मुस्लिम जाति ऐसी है, मुस्लिम ये है, वो तो मुस्लिम नामाचार्य हुए, मुस्लिमों के यहाँ पैदा हुए। मुस्लिमों ने भी उनको नहीं समझा। मुस्लिमों ने उनको क्या कहा कि मुस्लिम होके हिंदू भगवान का नाम लेता है। वो हंसने लगे ज़ोर से। हाँ, कह रहे क्या बोल रहे हो तुम, भगवान भी हिंदू और मुस्लिम होते हैं क्या? हाँ, तो भगवान की भी कास्ट है, इसका मतलब कि भगवान हिंदू हैं या भगवान मुस्लिम हैं या भगवान सिख है, तो उनकी भी तो आपस में लड़ाई होती होगी फिर। उन्होंने कहा भगवान तो एक ही हैं, लेकिन उनके अनंत नाम हैं, तो क्या फ़र्क पड़ गया यदि उनको कृष्ण और राम बोला जाए, तो ये भी उनके नाम है। मुस्लिमों ने समझा नहीं कि भक्त को समझा नहीं जा सकता है इस तरीके से। उन्होंने कहा इसको 21 बाज़ारों में मारा जाए, घसीट के लेके जाया जाए, और ले गए घसीट के हरिदास ठाकुर को मारा। जनरली ऐसी सज़ा में 3-4 मार्केटों में व्यक्ति मर जाता था, लेकिन वो मरे ही नहीं, क्योंकि वो भगवान उनकी साक्षात रक्षा कर रहे थे। उनके ऊपर पड़ने वाले कोड़ों को भगवान अपने ऊपर ले रहे थे, इस प्रकार वो मरे ही नहीं। और मारने वाले परेशान हो गए कि यदि आप नहीं मरेंगे तो हमें मार दिया जाएगा, कृपया आप तो मर जाइए। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने ध्यान लगाया और अपना प्राण त्याग ही दिए, ऐसा लगा संसार में। तो 21 मार्केट के बाद उन्हें गंगा जी में फेंक दिया गया। उसके बावजूद वो मरे नहीं और किराने किनारे पे जाके निकल आए और फिर से उन्होंने यही शुरू कर दिया। जब ये घटना हुई तब जो मुस्लिम लीडर थे तब उन्हें ये कोई साधारण आदमी नहीं है, तब समझ में आया। जैसे जीसस क्राइस्ट के बारे में लोगों को अब समझ में आया, ही वॉज ए सेंट। उस वक्त तो चढ़ा दिया सूली पे। तो जो भक्तों के कार्यकलाप हैं उनको समझा नहीं जा सकता, वैसे भगवान के और गुरु के, इसलिए उनको शास्त्रों की नज़र से देखना पड़ता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, क्योंकि शास्त्र हमें, और कई बार जो चीज़ें दिखती हैं वो, हाँ, जो हमें दिख रहा होगा वो नहीं होगा, क्योंकि हमने साधारण मनुष्य समझ लेते हैं, ये हम अपराध भी कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है हमारी तरह बीमार पड़ते हैं। ऐसा भगवान के लिए लगता है। देखिए भगवान राम, देखिए अपनी ही पत्नी के लिए रो रहे हैं, बता कोई बात है? अगर वो भगवान है तो ऐसे हाथ घुमाएं, रावण को खींच के यहाँ लाएं, सीता को साथ में रखें। ये क्या सीते सीते सीते, कहाँ हो तुम सीते? व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस? इज ही गॉड? ऐसे करके लोग कंफ्यूज भी कर देते हैं और हम कंफ्यूज हो भी जाते हैं। हाँ, सही कह रहे हैं, क्योंकि हम शास्त्रों की नज़र से भगवान को नहीं देख पाते। भगवान बोलते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता। मेरे जो जन्म है, मेरा जो कर्म है वो दिव्य है, ट्रांसीडेंटल है, इसलिए इस बुद्धि से नहीं समझ पाओगे आप लोग। जन्म को भी नहीं समझ पाओगे। जन्माष्टमी हम मनाते हैं, लेकिन समझ नहीं पाओगे मेरा जन्म कैसे होता है, क्योंकि मेरा जन्म होता ही नहीं। मेरे कर्म का मतलब क्या है किसी को समझ नहीं आएगा। वैसे ही बोलते हैं कि वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञान हो गया है, कि वैष्णवों की क्रियाओं को भी नहीं समझा जा सकता, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या होगा, इससे क्या हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद जब विदेश में जाना चाहते थे तो एक लेडी के पास गए, श्रीमती मुरारजी, मुंबई में, जो कि सिंधिया शिप्स की मालकिन थी। उसको बोला कि ये मुझे जलदूत आपके मालवाहक जहाज में विदेश जाने की टिकट दे दो, मैं तो जा तो रही है जहाज आपका, इसी में चला जाऊँगा, कंफर्टेबल उसमें नहीं जाऊँगा, नो प्रॉब्लम। तो वो क्या बोलती है, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, इस उम्र में तुम विदेश में जाओगे, मर जाओगे आप वहाँ जाओगे तो। पता कितनी ठंड होती है वहाँ पर, खाओगे क्या, मांस ही मांस है चारों तरफ, बिल्कुल मर जाओगे, मत जाओ। हाँ, इस प्रकार से प्रभुपाद भी एकदम अड़े थे अपनी बात पर। तो वैष्णव की क्रिया कौन समझ सकता है कि क्या होने वाला है, क्या हो जाएगा, इससे भी हम अपनी लिमिटेड बुद्धि से समझते हैं, इसलिए गड़बड़े करते हैं। इसलिए इसने बताया, पृथ्वी कह रही है कि कैसे मैं भी समझ सकती थी कि आप आपके कार्यकलापों को, इसलिए मेरे से भी गलती हो गई, तो आप कृपया मुझे क्षमा कीजिए, हाँ, और मेरे को माफ़ कीजिए। तो इस प्रकार पृथ्वी की ग्लोरिफिकेशन यहाँ समाप्त होती है। और इसी प्रकार से चतुर्स्कंद के अंतर्गत महाराज पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना शीर्षक 17वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।